श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु को अपने सेवक सर्वाधिक प्रिय होते हैं। सेवक भगवान को बहुत प्रिय होते हैं और सेवा का धर्म बहुत ऊंचा धर्म होता है। सबसे सेवक धर्म कठोरा और कठिन भी है, उत्तम भी है। सीतापति सेवक से उसे सेवकाई कामधेनु से सरिस भलाई। सीतापति के सेवक की सेवा करो तो कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा भला होता है। संत श्री तुकाराम जी का यही स्वरूप था। ये भक्तों के भक्त थे। मन वाणी शरीर से भक्ति में अर्थात सेवा में लगे रहते थे। मन से तो प्रभु की सेवा करते रहते थे, शरीर से प्रभु के भक्तों की, और वाणी से भगवान की भी और भगवान के भक्तों की भी सेवा करते थे। भक्त भगवंत चरित्र सुनाते थे। शरीर से भगवान की भी सेवा करते थे, भक्तों की भी सेवा करते थे। विट्ठल भगवान के भक्त थे, विट्ठल भगवान के। और ये विट्ठल पांडुरंग के ठाकुर जी जो हैं विट्ठल, ये वास्तव में श्री कृष्ण के बाल रूप हैं। और ये बाल रूप में महाराष्ट्र के संतों का मन लग गया था और उनके लिए ही सब कुछ जीवन पूरा अपना अर्पण करके मस्त रहते थे। अपने अभंगों में नाम और गुण का कीर्तन करते थे और उसी से इतना अधिक प्रेम से जुड़ जाते थे भगवान से कि भगवान उनको अपना लेते थे। अभंग गाते थे, नाम कीर्तन गाते थे और प्रभु की सेवा में, भक्तों की सेवा में जीवन को पूर्ण रूप से अर्पण कर रखे थे। और उनका भक्तों की तरफ इतना ध्यान रहता था कि बस उनको नमन करते। और जो पूर्व काल में भक्त हुए उनका नाम बोल करके भगवान के सम्मुख सुनाते। कहते उद्धव को, अक्रूर को, अम्बरीश को, रुक्मांगद जी को, प्रहलाद जी को आपने जो रूप दिखाया मुझे भी दिखाइए प्रभु। आपका श्रीमुख और श्री चरण में देखूंगा, जरूर देखूंगा। उसी में मन लगा हुआ है। फिर पांडवों को याद करते थे। कहते थे जब जब पांडवों पर कष्ट हुआ तब तब आप स्मरण करते ही आ जाते थे। और अब मेरे लिए भी कृपा करके दर्शन दीजिए, आइए। फिर खूब गाते थे, अभंग गाते थे, नाम कीर्तन गाते थे। प्रभु के रूप की बार बार बलिहारी जाते थे, बार बार दंडवत पढ़ते रहते थे, भक्तों की चरण रज में लौटते थे, भगवान के गुण अपने शब्दों में गाते थे। विश्वों के जनिता कहीं यशोदा से माता, विश्वाचा जनिता म्हाणे यशोदेशी माता। अनंत ब्रह्मांड जिसके उदर में है वह हरिनंद के घर बालक हैं। कैसी अचरज की बात है। कन्हैया की पहेली कुछ समझ में नहीं आती। पृथ्वी को जिसने संतुष्ट किया यशोदा उसे खिलाती हैं। विश्वव्यापक जो कमलापति हैं उन्हें ग्वालिनें गोद में उठा लेती हैं। तुका कहता है वह ऐसे नटवर हैं कि भोग भोग कर भी ब्रह्मचारी हैं। तुकाराम जी कहते थे बाल रूप भक्तों को बड़ा ही प्यारा लगता है। वही बाल रूप विट्ठल है। गौ ग्वालों के संग का बाल रूप ही तुकाराम जी के जी का जीवन था।
काली देह में काली के काल बनने वाले ये बाल कृष्ण ही भक्तों के प्राण धन बैठे हैं। वो भोले भाले बाल पांडुरंग जिन्होंने काक बक आदि दैत्यों को बचपन में ही उद्धार कर दिया, वो नंद नंदन मेरे जीवन के आनंद हैं। इन्हीं भोले बाल पांडुरंग की ओर तुकाराम जी की लौ लगी थी। पांडुरंग ध्यानी पांडुरंग मनी, जागृति स्वप्नी पांडुरंग। आंत हरि बाहेर हरि हिरने घरी कोडिल। अंदर हरि बाहर हरि, हरि ने ही अपने अंदर बंद कर रखा है। बालकृष्ण ने उन्हें अपना चस्का लगा रखा था। तुकाराम जी के निधिध्यास और कीर्तन के विषय भी बालकृष्ण ही थे। दीन और दुर्बल के लिए हरि कथा ही सुख का संबल है। हरि और हरि भक्तों की कथा और उनका चरित्र, उनका कीर्तन, वो कहते थे यही जीवन का सार है। और नंद नंदन श्याम ने ही तुकाराम जी का मन मोह लिया था। और तुकाराम उन्हीं के दर्शनों के लिए कभी रोते थे, कभी गाते थे, कभी प्रेम विभोर होकर चरणों में लौटते थे। महाराज तुकाराम जी और कई संत वहाँ के महाराष्ट्र के बाल चरित्र को ही मुख्य मानते थे। आगे के चरित्र को कम बोलते थे। और ज्ञानेश्वरी में तो श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, जो गीता जी के 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन प्रभु ने किया ना, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, उस पर ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कहा है। ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि जो वसुदेव देवकी के कारण पैदा हुए, जो यशोदा के कन्या के बदले में गोकुल गया, वो मैं हूँ। पूतना को प्राणों समेत जो पी गया, वो मैं हूँ। बचपन की कली अभी खिली भी नहीं कि पृथ्वी के दानवों का जिसने उद्धार कर दिया, जिसने अपने हाथ पर गोवर्धन गिरी को उठाकर महेंद्र का गर्भ हरण कर दिया, जिसने कालीय का दमन कर कालिंदी के हृदय का दुख दूर कर दिया, जिसने भभक उठी हुई आग से गोकुल की रक्षा की, जिसने ब्रह्मा को बछड़े हर ले जाने के कारण दूसरे बछड़े निर्माण करके नादान बना दिया, बचपन के भोर में ही जिसने कंस जैसे बड़े बड़े दैत्यों को देखते ही देखते सहज ही में उद्धार कर दिया उनका। ज्ञानेश्वरी में श्री ज्ञानेश्वर जी कहते हैं वही मैं हूँ, यह भाव इसका निकालो, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि। और महाराज इस तरह से इनकी बाल लीलाओं को ज्ञानेश्वर जी भी बहुत मानते हैं और तुकाराम जी भी बहुत मानते हैं। और आप लोगों को आश्चर्य होगा भक्तों कि श्री ज्ञानेश्वर जी, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और नीला जी द्वारा वर्णित कृष्ण लीलाओं में श्री कृष्ण के बाल चरित्र अर्थात बाल्य और कौमार अवस्था के चरित्र ही गाए जाते हैं और उन्हीं का आनंद वो लेते रहते हैं और बार बार वही गाते हैं, चरित्र बखानते हैं। अर्थात गोकुल, नंदगांव और शिव वृंदावन धाम के चरित्र इनको बहुत प्रिय है। उसी को गाना, उसी को सबको सुनाना, अभंगों में उनकी रचना करना और उसी में आनंद विभोर रहना। और बस कहते हैं उसके अंदर ही सब आनंद है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है।
और श्री तुकाराम जी का कहना है कि पंढरपुर में जो श्री विट्ठलनाथ जी विराजमान हैं, अच्छी तरह से देखो, वो वही बाल कृष्ण ही हैं, वो भगवान की बाल मूर्ति हैं, और वही महाविष्णु के अवतार श्री गोपाल कृष्ण जी हैं। जो ईंट पर खड़े हुए ठाकुर हैं विट्ठलनाथ, वो बड़े कोमल पद हैं, और वही अपने भक्तों के प्यारे हैं, वो बाल कृष्ण ही हैं, दूसरे कोई नहीं है। भक्तों, ठाकुर जी लीला करने के लिए वास्तव में कुछ लोगों को अपना खास चुनते हैं, और उसका उद्देश्य होता है भक्त के ऊपर कृपा करना। तो भगवान को तुकाराम जी की दर्शन लालसा पूरी करनी थी, और इसे उन्होंने एक प्रसंग का निमित्त करके किया था। एक प्रसंग को निमित्त बनाया और तुकाराम जी को दर्शन दिया। वो बहुत प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में वो घटना। एक रामेश्वर भट्ट की बात है। रामेश्वर भट्ट ने तुकाराम जी से सब भाई खाता डुबा देने को कहा कि तुम डुबा दो इसको नदी के जल में, ये सही नहीं है। तुकाराम जी ने ब्राह्मण की आज्ञा सिर आंखों उठा करके भाई खाता डुबा दिया। उन्होंने कहा, हम तो बहुत छोटे हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपकी आज्ञा हम मानते हैं। डुबा दिया नदी में सब। फिर भगवान ने उन सब कागजों को जल से बचा लिया। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रसंग से तुकाराम जी को भगवान के साक्षात दर्शन हुए। ठाकुर जी ने स्वयं सब बही निकाल करके दिया है, उनको दर्शन दिया है। भक्तों, वास्तव में रामेश्वर भट्ट कोई साधारण आदमी नहीं था। वो बड़े सत्पात्र और महाविद्वान थे, और पूना से ईशान दिशा में 9 मील पर बाघोली नामक स्थान पर रहते थे। अब आप लोग पूना में रहने वाले खोज करोगे तो शायद बाघोली मिल जाए। वहीं ये रामेश्वर भट्ट रहते थे। बड़े शीलवान, कर्मनिष्ठ और रामोपासक और धर्माधिकारी भी थे। और तुकाराम जी का नाम चारों ओर हो रहा था, तो उसे उन्होंने भी सुन रखा था। जब उन्होंने सुना कि तुकाराम बहुत छोटी जाति का है और ब्राह्मण भी उसका पैर छूते हैं, तो भजनों में वेदार्थ प्रकट होते हैं, तब तुकाराम जी के विषय में उनकी धारणा प्रतिकूल हो गई रामेश्वर भट्ट की। और कीर्ति तुकाराम जी की सहन नहीं हुई रामेश्वर भट्ट को। कहते थे, मैं ब्राह्मण हूं और इस छोटी जाति वाले का इतना नाम हो रहा है, मेरे से ज्यादा नाम हो रहा है। तो महाराज तुकाराम जी के समय में प्रतिपक्षी हो गए थे वो। और तुकाराम जी तो उनकी आज्ञा मान करके डुबा दिए थे सब अपने बहियों को, जो लिखा था भगवान का गुणगान। उन्होंने तो कभी भी विरोध नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं किया। लेकिन रामेश्वर भट्ट ने बहुत विरोध किया था, बहुत ज्यादा विरोध किया था। तुकाराम जी जिस भागवत धर्म के झंडे के नीचे खड़े होकर भगवत भक्ति का प्रचार कर रहे थे, उस भागवत धर्म की बातें तो बहुत कल्याणकारी थी, लेकिन रामेश्वर भट्ट को ईर्ष्या के कारण विरोध था। और ऐसा लगता है कि इस बहाने के द्वारा भगवान इस रामेश्वर भट्ट के विरोध के बहाने से ठाकुर जी तुकाराम जी को दर्शन देना चाहते थे। और महाराज, अब वो उनके लिखे हुए सारे ग्रंथ जब डुबा दिए गए, खुद अपने हाथ से डुबाया उन्होंने जल में,
तो दुख हुआ था कि मैंने भगवान का गुणगान किया था, ये रामेश्वर भट्ट की आज्ञा से मुझे डुबाना पड़ा। तो ठाकुर जी कृपा करके प्रकट हुए थे। भक्तों, भगवान को भाषा से कोई परेशानी नहीं होती, मनुष्य को होती परेशानी। भगवान को तो भाव ही पसंद है। आप चाहे किसी भाषा में भगवान से बात करो, प्रार्थना करो, गीत गाओ, भगवान को सब प्रिय होता है। भाषा से मतलब नहीं, भाव से मतलब होता है। लेकिन रामेश्वर भट्ट का कहना था कि ये संस्कृत में वेद शास्त्र जो हैं वो न लिख करके अपनी मराठी बोली में लिखता है, इसलिए हमें ये पसंद बिल्कुल नहीं है। धर्मशास्त्र बिगाड़ रहा है। और इतना वो विद्वान व्यक्ति था ना रामेश्वर भट्ट कि उसने अपने विद्वत्ता की धाक के कारण से तुकाराम जी के भागवत धर्म को और उसके सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया और कहा कि बिल्कुल असत्य है, ये ठीक नहीं है, इसकी बोली भगवान के लिए, भक्ति के लिए ठीक नहीं है। और वहाँ के अधिकारी को बोल दिया कि देहू से इसका निर्वासन कर दो। तुकाराम बड़े गंदे शब्द में बोला था कि शूद्र है और ब्राह्मण इनके पैर छूते हैं, ये गुरु बनते हैं तुकाराम, इसलिए तुकाराम को देव से निष्कासित कर दिया जाए जो अधर्म का कार्य कर रहा है। भक्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने प्रिय भक्तों के साथ भी भगवान ऐसी लीला को करा कि उनकी महिमा बढ़ाते हैं। नहीं तो इतने प्यारे भक्त तुकाराम जी को ये देहू से निकालने की बात क्यों आती है। तुकाराम जी वहाँ से चले तो सीधे बाघोली पहुँचे और यहीं रामेश्वर भट्ट रहा करते थे। रामेश्वर भट्ट स्नान करके संध्या पूजा में बैठे थे। तुकाराम जी उनके समीप गए और उन्हें दंडवत किया। अब आप देखिए संत की रानी। रामेश्वर भट्ट तो जल रहा था बिल्कुल ईर्ष्या में, क्रोध में, और उसी को जाकर के दंडवत किया तुकाराम जी ने। बड़े प्रेम से भगवान का नामोच्चारण किया भगवान का, और फिर हरि कीर्तन करने लगे दंडवत करके। और कीर्तन करते हुए उनके मुख से धारा प्रवाह अभंग वाणी निकलती जाती थी। उसके प्रसाद की बात क्या कही जाए। वो निर्मल और अभंग वाणी सुन करके रामेश्वर भट्ट बोला कि तुम बड़ा अनर्थ कर रहे हो, तुम्हारे अभंगों से श्रुति का अर्थ प्रकट होता है और तुम शूद्र हो, इसलिए ऐसी वाणी बोलना तुम्हारे अधिकार के बाहर की बात है। भक्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग मेरी बात मत मान लेना, ये मैं तुकाराम जी के चरित्र में रामेश्वर भट्ट की बात आपको बता रहा हूँ। तो रामेश्वर भट्ट ने कहा आज से ऐसी वाणी बोलना बंद कर दो। तो तुकाराम जी ने कहा पांडुरंग की आज्ञा से मैं ऐसी वाणियाँ बोलता रहा हूँ, ये वाणी व्यर्थ ही खर्च हुई है। आप तो ब्राह्मण हैं, आपकी आज्ञा से अब मैं कविता करना छोड़ दूंगा, पर अब तक तो जो अभंग रचे गए उनका क्या करूं। रामेश्वर भट्ट ने कहा तुम अपने अभंगों की सब बहियां जल में ले जाकर डुबा दो। तुकाराम जी महाराज ऐसे महान थे, उन्होंने कहा आज्ञा शिरोधार्य, और पत्थरों में बांध करके रुमाल लपेट करके इंद्रायणी नदी के जल में ले गए, किनारे ले गए और बहियों को जल में डाल दिया। और अभंगों की बहियों के इस तरह डुबाए जाने की वार्ता चारों ओर फैल गई। भक्तजनों को बड़ा दुख हुआ और
महाराज रामेश्वर भट्ट से भीड़ करके अभंग डुबाया, ऐसा लोग निंदा करने लगे इनकी। और तुकाराम जी एकदम दुखी हो गए कि भगवान के गुणगान की सब पोथी मुझे डुबानी पड़ गई। और महाराज श्री तुकाराम जी 13 दिन तक अन्न जल त्याग करके भागवत चिंतन में पड़े रहे और भगवान को बोलते रहे, स्तुति करते रहे, प्रार्थना करते रहे। वो कहते थे कि अब या तो तुम्हें जोड़ूंगा या इस जीवन को छोड़ूंगा। लगातार प्रभु को पुकारते रहे। और तुकाराम जी भगवान से कहते रहे कि प्रभु मुझे देहू से भी निकाला गया और आपकी गुणगान की सब मेरी बहियों को भी ऐसा आदेश मिला कि जल में डुबाना पड़ा। अब मैं जिंदा रह के क्या करूंगा। और भक्तों, भगवान का स्वभाव है सुन सुरेश रघुनाथ सुभाव, निज अपराध रिसाइन काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। बाघोली नाम की जगह थी, वहाँ भट्ट रामेश्वर पर दैवी कोप हुआ। प्रभु का स्वभाव ही है कि उनके भक्तों को कोई सताता है तो फिर उसको नहीं प्रभु क्षमा करते हैं। और बस रामेश्वर भट्ट जो था वो तो था बहुत असाधु, लेकिन अपने को साधु दिखला रहा था। तो रामेश्वर भट्ट ने एक बावली में स्नान किया और स्नान करते शरीर में भयंकर जलन शुरू हुई। और फिर उसको ये ज्ञात हुआ कि तुकाराम जी से द्वेष करने का ये परिणाम है। सारा शरीर दग्ध होने लगा। बड़े उपचार किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे दुर्वासा और अम्बरीश वाला प्रसंग आ गया जो भागवत में 9वें स्कंद में आप लोग सुनते हैं कि दुर्वासा जी को आखिर में भाग करके अम्बरीश के चरणों में आना पड़ा। बिल्कुल वही घटना जैसे हो गई। फिर भगवान ने सगुण साकार रूप धारण करके तुकाराम जी के सम्मुख प्रत्यक्ष प्रकट होकर के दर्शन दिए और दह में फेंकी हुई बहियों को भी उबार लिया। जो भगवान के गुणगान की पोथियां थी, ग्रंथ थे, वो सब ठाकुर जी ने एक भी नष्ट नहीं होने दिया। स्वयं निकाल करके दर्शन दे करके तुकाराम जी को, और बहियां भी उनके हाथ में दे दी। बोले तुम गाओ इसको, कोई नहीं रोक सकता तुमको। और चरणों में पड़ गया रामेश्वर भट्ट और क्षमा मांगने लगा अपने किए गए कुकर्मों के लिए। पहले तो लोगों ने बताया था तुकाराम जी से कि अब आपके अभंगों की बहियां जल पर लहरा रही हैं, जाकर ले आओ। और उसके बाद तो फिर बहियां तो मिली ही, ठाकुर जी का दर्शन भी मिला था भक्तों। महाराज रामेश्वर भट्ट जो था वो नास्तिक व्यक्ति नहीं था। वो केवल उन संतों को मानता था जो ब्राह्मण शरीर के हों। छोटी जाति के शरीर वाले संतों को नहीं मानता था, द्वेष करता था। ज्ञानेश्वर जी को मानता था वो। ज्ञानेश्वर महाराज की चरण सेवा में लगा हुआ रामेश्वर भट्ट एक दिन रात को स्वप्न देखा। आवाज आई कि महावैष्णव तुकाराम जी से तुमने द्वेष किया, इस कारण तुम्हारा सब पुण्य नष्ट हो गया है और इसी कारण से तुम्हारा शरीर जो जल रहा था। और तुम ये जो तुकाराम की शरण में नहीं पहुंचते ना तो तुम मर जाते।
ज्ञानेश्वर जी का ही आदेश मिला था उसको कि तुम तुकाराम जी के चरणों में जाओ, नहीं तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ज्ञानेश्वर जी महाराज को तो मानता था वो, इसलिए रामेश्वर भट्ट को जब ज्ञानेश्वर महाराज जी की आज्ञा हुई तब वो तुकाराम जी के चरणों में जाकर के गिरा था और रोया, और उसको ज्ञान हुआ कि जाति की सीमा से बहुत ऊपर होते हैं संत, क्योंकि संत होते हैं भगवान के भक्त। जाति तो बहुत हीन सामाजिक बात है, उसका कोई भक्ति से लेना देना नहीं, न कोई उसका महत्व है। ज्ञानेश्वर जी महाराज की कृपा से रामेश्वर भट्ट तुकाराम महाराज का अनुगामी बन गया और अपने शास्त्रों के अहंकार से मुक्त हुआ। जो वेद शास्त्र पुराण का अहंकार था रामेश्वर भट्ट, उसके कारण ही वो तुकाराम जी को तुच्छ बताता था, अपने को महान बताता था। श्री ज्ञानेश्वर जी की कृपा होने पर तुकाराम जी के चरणों में पहुंचा रामेश्वर भट्ट, तुकाराम जी का अनुगामी बन गया। और महाराज आपको आश्चर्य होगा कि तुकाराम जी की विनयशीलता में अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अब भी उसी प्रकार से विनम्र होकर के रामेश्वर भट्ट को प्रणाम करते थे, और रामेश्वर भट्ट एकदम लज्जा से झुक जाता था कि अब तो आप इस प्रकार से प्रणाम नहीं करिए मुझको, मैं आपके सम्मुख कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन तुकाराम जी को स्वभाव था अपने को बहुत छोटा मानना और सबको महान मानना, इसलिए वो प्रणाम करते थे इतना होने के बाद भी रामेश्वर भट्ट को। और फिर वही निंदक रामेश्वर भट्ट महाराज इतना गुणगान करता था तुकाराम जी का कि तुकाराम जी को गुरु बताने लगा कि तुकाराम जी वास्तव में सबके गुरु हैं। गुरु होने की पूर्ण पात्रता थी तुकाराम जी की, लेकिन अपने को गुरु पने से उन्होंने कभी जोड़ा नहीं, इसलिए किसी को अपना शिष्य नहीं बताते थे, भगवान का भक्त कहते थे, अपना शिष्य किसी को नहीं बोलते थे। उनके चरित्र को आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज श्री तुकाराम जी महाराज को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।